अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, इजी इंग्लिश ऑनलाइन चैनल में हम आने वाले हर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल के बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने व्यूवर्स को इंग्लिश लैंग्वेज आसानी के साथ पढ़ाएं। आज इंग्लिश लैंग्वेज की जो ज़रूरत है वो हर शख्स को मालूम है और हम ये चाहते हैं कि हम हर उस शख्स को कि जो बुनियादी तालीम हासिल ना करने की वजह से इंग्लिश से महरूम है, उसको इंग्लिश आसान तरीके से पढ़ा दें। उसके लिए हमने आज अपने साइन किया है जो आपके सामने वाइट बोर्ड पर मौजूद है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं काम करने वाले को, उर्दू में जिसको कहते हैं फ़ाइल, और प्रोनाउंस का मतलब होता है ज़माइर। आप सोचेंगे कि ज़माइर क्या चीज़ होती है, तो ज़माइर वो चीज़ होती है, वो चीज़ें होती हैं, वो अल्फाज होते हैं जो हम नाउन्स की जगह यूज़ करते हैं। जब हम नाउन को यूज़ नहीं करते सेंटेंस में, यानी किसी नाम को इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का मतलब क्या है और इसको कैसे समझना है। हमारा जो बुनियादी मकसद है इस लेसन का, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन 7 प्रोनाउंस को समझना है और इनको कैसे यूज़ करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, हमें वो आना चाहिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई का मतलब उर्दू में मैं, आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा। वी का मतलब उर्दू में हम। यू का मतलब उर्दू में तुम या आप। दे का मतलब उर्दू में वो सब या ये सब। ही का मतलब उर्दू में वो या ये मुज़क्कर के लिए आता है, यानी लड़के या मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। शी का मतलब भी उर्दू में वो या ये, लेकिन ये मुअन्नस के लिए आता है। और इट का मतलब भी उर्दू में वो या ये है, लेकिन ये बेजान या जानवर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आइए हम मिसालों को देखते हैं जिससे आपको बात और ज़्यादा वजाहत से समझ में आ जाएगी। आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर हमने आई, जो कि सबसे पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसको हमने एक सेंटेंस में यूज़ किया है। इस सेंटेंस का मतलब है मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई के साथ हमेशा हम एम का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंसेस में, यानी जो हमारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एम हेल्पिंग वर्ब, आ आर्टिकल और स्टूडेंट नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पहला जुमला बना वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक हेल्पिंग वर्ब, एक आर्टिकल और एक नाउन से बना, जिसका मतलब उर्दू में है मैं एक तालिब इल्म हूँ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब उर्दू ज़बान में है हम। वी आर स्टूडेंट्स, हम सब तालिब इल्म हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें कि हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो गया, वो है आर। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हम सही तरीके से यूज़ करें। आई के साथ एम लगेगा, बाकी किसी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ आपको एम नज़र नहीं आएगा। वी, यू, दे के साथ आर लगेगा। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। और उसके बाद ही, शी और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा। अब देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म हैं। यहाँ पर हमने यू के साथ आर का इस्तेमाल किया है। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना ज़रूरी है, वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं।
एक कहलाता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो बात करने वाला होता है। एक कहलाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाती है। जैसे अगर मैं ज़ीशान से बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, और ज़ीशान चूँकि मेरी बात सुन रहा है, मैं उससे मुखातिब हूँ, तो वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। और थर्ड पर्सन वो कहलाता है जिसके बारे में बात चल रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ ज़ीशान से कि आदिल इज़ अ गुड स्टूडेंट, आदिल एक अच्छा तालिब इल्म है, तो अब यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ, और ज़ीशान सेकंड पर्सन है क्योंकि वो मेरी बात सुन रहा है, और हम आदिल के बारे में बात कर रहे हैं तो आदिल थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे पास ये दो प्रोनाउंस होते हैं, आई और वी। आई सिंगुलर के लिए आता है यानी वाहिद के लिए, और वी प्लूरल यानी जमा के लिए आता है। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। और सेकंड पर्सन के लिए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है और वो है यू। अब ये बात काबिल गौर है कि यू जिस तरह हम सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे इस सेंटेंस में हमने एक वाहिद इस्म के साथ इसको इस्तेमाल किया, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म हैं, तो इसी तरीके से हमारा मुखातिब कभी कभार एक से ज़्यादा फ़र्द भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड पर्सन में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोनाउन है और वो है यू। तो यू एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक से ज़्यादा अशख़ास के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसी सेंटेंस को हम प्लूरल में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यू आर, यहाँ से आ को रिमूव करके आखिर में एस को ऐड कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू आर स्टूडेंट्स। अब ये आखिर में जो एस आया है इसने इस नाउन को जमा बना दिया, प्लूरल बना दिया। जैसे आपने यहाँ पर भी महसूस किया होगा कि वी आर स्टूडेंट्स में एस बढ़ा दिया हमने, इसी तरीके से यू आर स्टूडेंट्स में हमने आखिर में एस बढ़ा दिया और यहाँ से जो आ का आर्टिकल था उसको हमने रिमूव किया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास ये चार किस्म के प्रोनाउंस हैं, दे, ही, शी, इट। वीवर्स, दे का जो प्रोनाउन है ये हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर दो लोग होंगे तो हम उनके लिए दे कहेंगे, और अगर एक फ़र्द होगा तो हमें देखना होगा कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, जो एक फ़र्द है, आया वो मुज़क्कर है यानी कोई लड़का है या कोई लड़की है। अगर वो लड़का होगा तो हम उसके लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो लड़की होगी तो हम उसके लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर एक लड़का और एक लड़की है और उन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो प्लूरल बन जाएगा, जमा बन जाएगा। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तालिब इल्म हैं या ये तालिब इल्म हैं। व्यूअर्स, आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वो सब और ये सब के दरमियान क्या फ़र्क है, क्योंकि आप सबको पता है कि वो हम उर्दू ज़बान में दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो थर्ड पर्सन है, अगर वो हमारे करीब हैं, जैसे कोई बहन भाई हैं और उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो हमारे करीब हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों तालिब इल्म हैं। लेकिन अगर वो दूर हैं और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर यही दे वो सब या वो दोनों की मीनिंग देगा। इसका मतलब हो जाएगा दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म हैं। उसके बाद आते हैं ही की तरफ, जो हम मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के लिए, ही इज़ अ स्टूडेंट। अब जो फ़र्क यहाँ पर आया था आर के साथ आखिर में हमने एस बढ़ा दिया, तो वो फ़र्क यहाँ पर दोबारा पहले सेंटेंस की तरह हो गया। ही इज़ के बाद हमने आर्टिकल आ को दोबारा ऐड किया
क्योंकि ही हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, यानी वाहिद के लिए, ठीक है, एक लड़के के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ही इज़ अ स्टूडेंट। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ही, शी और इट के साथ हम हमेशा प्रेजेंट सेंटेंसेस के अंदर इज़ लगाते हैं। प्रेजेंट का मतलब जो वक्त अभी चल रहा है, हाल, उसके बारे में बात करते हुए हम इज़ लगाएंगे। और माजी और मुस्तकबिल के लिए यानी पास्ट और फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेसन्स में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो ही इज़ अ स्टूडेंट का मतलब हुआ कि वो या ये एक तालिब इल्म है। इसी तरीके से शी इज़ अ स्टूडेंट का भी यही मतलब है कि वो या ये एक तालिब इल्मा है। तो अब यहाँ पर ये फ़र्क है कि शी जो है वो मुअन्नस के लिए आता है और ही मुज़क्कर के लिए आता है। हमेशा जुमला बनाते वक्त, इन प्रोनाउंस को यूज़ करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते हुए भी, यानी इस बात को जानने के बावजूद भी कि ही मुज़क्कर के लिए आता है और शी मुअन्नस के लिए आता है, फिर भी सेंटेंस बनाते वक्त अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को सुना है कि वो सेंटेंस बनाते वक्त ये गलती करते हैं कि वो कभी शी के लिए ही को इस्तेमाल करते हैं और कभी ही के लिए शी को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर हमारा थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई मर्द है या कोई लड़का है तो हमें ही को इस्तेमाल करना होगा, और अगर वो कोई लड़की या औरत है तो हमें शी को इस्तेमाल करना होगा। अब आइए लास्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें हमने इट का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और यहाँ हमने इट का इस्तेमाल एक बेजान चीज़ के लिए किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोबाइल है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और हम कहते हैं इट इज़ न्यू, ये नया है, ठीक है। तो हमने मोबाइल के बारे में कहा ये नया है। अगर वो मोबाइल हमारे करीब है तो हम कहेंगे ये नया है, और अगर वो मोबाइल हमसे दूर है तो हम कहेंगे वो नया है। तो वो और ये में करीब और दूर का फ़र्क है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो वो आप कमेंट्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें और उसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।